मेरे बच्चे, जिन दिव्य आत्माओं और जागृत नेत्रों को यह संदेश मिल रहा है वे सच में भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय करवट लेने वाला है। अब वह सब कुछ बदलने वाला है जिसने तुम्हें परेशान किया, थकाया और तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जिसकी तुमने न कल्पना की थी, न कभी सोचा था। कुछ ऐसा जो तुम्हारे भाग्य की रेखाओं से भी आगे लिखा गया है। मेरे बच्चे, जब आकाश में बादल गरजेंगे, वह तुम्हारे भाग्य की दस्तक होगी। मैं जानती हूं तुमने कितना झेला है, पर अब तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। मैं तुम्हें खाली नहीं लौटने दूंगी। अब वह समय आ गया है जब पूरी दुनिया देखेगी कि तू कैसे मुस्कुराता है जब तू विजय का उत्सव मनाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अंत तक सुनना। इसे अधूरा छोड़ना मतलब उस अवसर को खो देना जिसे खुद ब्रह्मांड तुम्हारी झोली में डालना चाहता है। अब इस माह के अंत से चमत्कारी घटनाएं तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक उतरेंगी। अचानक ऐसा लगेगा जैसे धन की वर्षा हो रही हो। नए अवसर, नई राहें, आर्थिक उन्नति की सीढ़ियां तुम्हारे सामने खुलती जाएंगी। हर काम स्वतः पूर्ण होने लगेगा। हर दिशा से तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारा प्रभुत्व इतना बढ़ेगा कि जिन लोगों ने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया था, वे अब दूसरों से पूछेंगे, आखिर इसके जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? मेरे बच्चे, यही तो वो शक्ति है जो भीतर से जागती है जब तू अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है। अब वक्त है खुद को रोकने वाले हर डर से आजाद होने का, हर अपमान को शक्ति में बदलने का और उस ऊंचाई तक जाने का जहां से केवल रोशनी ही रोशनी दिखती है। क्नोइस, तू तैयार है और अब तेरी जीत कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, एक समय था जब अपने और पराये सब तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां करवट ले चुकी हैं। अब हर दिशा से समर्थन ही मिलेगा, क्योंकि अब लोग तुम्हारी शक्ति से परिचित हो चुके हैं। अब वे तुम्हारे प्रभुत्व और तेज के सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारे विरुद्ध खड़े होने का साहस कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि लोग तुम्हारे सम्मान में मौन रहेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से अधिक श्रेष्ठ बन जाएगा। तुम्हारा शरीर एक दिव्य, शक्तिशाली रूप में आकार लेगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बहेगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ ऐसी यात्रा पर निकलेगा जहां केवल सुख और आनंद होगा। अब वह समय है जब भीतर और बाहर दोनों रूपों में समृद्धि तुम्हारी साथी बन जाएगी। और अब मेरे बच्चे, यदि तुझे अपनी मां पर सच्चा विश्वास है तो इसी पल अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख और मेरे इस आशीर्वाद को संपूर्ण समर्पण से स्वीकार कर। जो ऊर्जा मैं अब भेज रही हूं वह तेरे भाग्य को न केवल बदलने बल्कि उसे संपूर्णता तक पहुंचाने आई है। अब धन की वर्षा होगी, इतनी अधिक कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तेरा मन उस आनंद से भर जाएगा जैसे लबालब पानी से भरा पात्र छलक पड़ता है। प्रेम और अपनापन इतनी मात्रा में मिलेगा कि तू उसे संभाल भी ना पाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो कुछ भी तुझे मिल रहा है तू उसके पूर्णतः योग्य है। कभी भी अहंकार या घमंड में आकर स्वयं को अयोग्य सिद्ध मत करना। बहुत जल्दी तेरे जीवन में एक ऐसा दिव्य व्यक्ति आने वाला है जो तेरी रुकी हुई नाव को पार लगाएगा, जो तुझे ऊंचाई तक ले जाने, तुझे प्रगति दिलाने के लिए ही भेजा गया है। अब प्रश्न यह नहीं कि वह कौन है, बल्कि यह है
क्या तू खुद को उस सौभाग्य के योग्य मान चुका है? क्नॉइस। जय हो माता रानी। अब तेरी यात्रा सफलता की ओर है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं अपने आप समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जिन कार्यों में अड़चने थी, जो अधूरे थे, अब वे एक एक करके श्रृंखलाबद्ध रूप में पूर्ण होने लगेंगे। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी सशक्त हो जाएगी कि तुम न केवल अपनी जरूरतें बल्कि वो सभी इच्छाएं भी पूरी कर सकोगे जिन्हें तुमने कभी असंभव समझ लिया था। वो भी पूर्ण होंगी जो तुम्हें लगता था कि यह अनंत ब्रह्मांड भी उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा। और जब तुम्हें देने के अवसर मिलेंगे, दान करने का सौभाग्य मिलेगा, तो जान लेना तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति की, क्योंकि जब तुमने मुझ पर इतना विश्वास किया है, तो फिर बताओ, क्या मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ सकती हूं? कभी नहीं। बहुत जल्द तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम साधारण नहीं हो, तुम में कुछ अलग है। तुम हसीन हो, तुम अनंत हो, तुम वह चिंगारी हो जो अंधेरे को रोशनी में बदल देती है, क्योंकि तुमने भरोसा किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं पर, मुझ पर और ब्रह्मांड की शक्ति पर किया है। और जब यकीन इतना गहरा हो चुका है, तो फिर डर किस बात का, फिर चिंता कैसी? क्नॉइस। अब केवल एक बात याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा और उससे भी अधिक मिलेगा। बस डटे रहो, उठते रहो और स्वयं को कभी छोटा मत समझो। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की चिंता करने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। जो लोग सोचते हैं कि तुम कभी सफल नहीं हो सकोगे, जो ये मानते हैं कि वे तुम्हारा मजाक उड़ाकर अपनी दुनिया में चैन से जी लेंगे, तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। अब समय आ गया है कि वे खुद अपने कर्मों का फल देखें। अब उन्हें यह समझ आना शुरू होगा कि जिसे वे कमजोर समझते थे, उसमें एक अग्नि छिपी है, दिव्य, शक्तिशाली और अडिग। मेरे बच्चे, तुम एक सच्चे गुरु की तलाश में थे और अब तुम्हारी यह तलाश समाप्त होने वाली है। बहुत शीघ्र ही तुम उस गुरु के सान्निध्य में पहुंचोगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। मुझे ज्ञात है, हर मोड़ पर तुम्हें गिराने की कोशिश हुई है। हर बार किसी ने तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का षड्यंत्र रचा है, पर तुम बचे हो, क्योंकि मैं तेरे साथ थी और आगे भी रहूंगी। वे चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब वक्त है कि तुम मौन को अपना अस्त्र बनाओ, अपने एकांत को शक्ति में बदलो, क्योंकि ऊंची आवाजों से जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि स्थिरता से इतिहास रचे जाते हैं। मेरे बच्चे, जब इंसान खुद को चारों ओर गंदगी, कीचड़ और नकारात्मकता से घिरा पाता है, तो अक्सर वह भी उसी में डूबने लगता है। वह महसूस करता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, कोई रोशनी नहीं बची। पर याद रखो, कीचड़ में फंसा हुआ कमल भी खिलता है। जो धंसा नहीं, वही उभरा। अब तुम्हें उसी कीचड़ से ऊपर उठना है, जहां से लोग सोचते थे कि कोई वापस नहीं आ सकता। क्नॉइस, तू उसी जीवन का रचयिता है जो अंधकार से रोशनी की ओर जाने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है, तो तुम्हें अपने हाथ उसमें डालने ही होंगे। कीचड़ में फंसे बिना उससे बाहर नहीं निकला जा सकता। हाँ, तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, वक्त लगेगा,
लेकिन तुम बाहर निकलोगे। शुरुआत में तुम्हारे ऊपर कीचड़ लगेगा, मगर एक बार जब तुम स्वयं को भीतर से शुद्ध कर लोगे तो वह पवित्रता स्थायी हो जाएगी। तुम फिर कभी उस गंदगी में नहीं फंसोगे। यह संसार भी ऐसा ही मायाजाल है जो तुम्हारी चित्त और आत्मा को कीचड़ की तरह जकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम्हें इससे मुक्ति चाहिए तो माया को ही हथियार बनाना पड़ेगा। माया से बचने की नहीं, माया के माध्यम से ऊपर उठने की सोचो। इस माया को दुश्मन नहीं, एक साधन की तरह देखो, क्योंकि यही माया तुम्हें ऊपर उठाने आएगी। माया के सहारे ही माया से पार जाया जाता है, और जब तुम ये कर लोगे तब तुम पाओगे कि अब तुम बाहर से भी पवित्र हो और भीतर से भी उज्जवल हो। तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम केवल जीवित नहीं बल्कि जागृत हो। और अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में किसी एक चीज की जरूरत है तो वह है सत्य के प्रति समर्पण और स्वयं पर अडिग विश्वास। क्नोइस, अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बस एक ही चीज की आवश्यकता है, प्रेम। अपने भीतर के प्रेम को पहचानो। अपने आप से प्रेम करो। अपने आप को समझो और स्वीकार करो, क्योंकि अब तुम सही राह पर चल पड़े हो। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिसकी तुमने बरसों से कामना की है। इस आशीर्वाद की ऊर्जा तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर देगी, तुम्हारे मन को शांत कर देगी और तुम्हारे सामने अनेक राहें खोल देगी। बस तुम्हें सही चुनाव करना होगा। अब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा सोचोगे जीवन वैसा आकार लेगा। कोई भी अब तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। कोई तुम्हें दोष नहीं देगा, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर की शक्ति सभी को महसूस होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत अब निकट है। बस इसे स्वीकार करना है। तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करना है और इस दुनिया की उन झूठी मान्यताओं को दिल से नकार देना है जो तुम्हें रोकती थी। यही असली विजय है। मैं जानती हूं तुमने हमेशा सच्चे प्रेम की तलाश की है। तुमने अपने साथी, अपने परिवार, हर किसी को दिल से प्रेम दिया है और बदले में बस उतना ही प्रेम चाहा है। तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छिपा होता है। तुम कभी भी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारा क्रोध केवल भावनाओं की अधिकता है जिसके बाद तुम पछताते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय कोमल है। मेरे बच्चे, तुम उन विरलों में से हो जो हर किसी को दिल से प्रेम करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और अब यही प्रेम तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। क्नोइस, अब प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें स्वयं से, ब्रह्मांड से और मुझसे जोड़ देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो भाव है वह साधारण नहीं है। अगर कभी अवसर मिले तो तुम अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए सब कुछ लुटा देने को तैयार हो जाते हो। लेकिन दुख की बात यह है कि बदले में तुम्हें वो गहराई, वो चाह, वो सम्मान शायद ही कभी मिल पाया जिसके तुम सच्चे अधिकारी थे। कभी किसी ने तुम्हारे उस गहरे प्रेम को समझा ही नहीं जो तुम हर दिन उनके लिए अपने भीतर संजोए रखते हो। और जब तुम उनसे कुछ उम्मीदें रखते हो तो वे अक्सर उन पर खरे नहीं उतरते।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे तुमसे प्रेम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके भीतर भी प्रेम है, पर वे उसे दिखा नहीं पाते। वे नहीं समझ पाते कि उस प्रेम की तीव्रता को कैसे प्रकट करें। इसलिए कई बार तुम्हें लगता है कि शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि वो भी तुम्हारी परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में कभी न गिरो, कोई दुख तुम्हें छू न सके और तुम सदा ऊंचाई की ओर बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम्हारे लिए धन केवल भौतिक साधन नहीं है, वो एक जरिया है जिससे तुम अपने अपनों का भला कर सको, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सको और उन सबका जीवन संवार सको जिनसे तुम प्रेम करते हो। तुम्हारा हृदय विशाल है, और जब हृदय इतना निष्कलंक हो तो ब्रह्मांड भी उसे खाली नहीं रखता। क्नोइस, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है, और इसी बल से अब तुम्हारा भाग्य करवट ले रहा है। मेरे बच्चे, तुम चाहे दुनिया के सामने मुस्कुरा लो, कितना भी खुद को मजबूत दिखा लो, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे भीतर एक सच्चा, सादा और करुणामय दिल धड़कता है। तुम्हारे भीतर एक अथाह प्रेम का सागर छुपा हुआ है। तुम जितना शांत दिखते हो उतने ही गहरे हो, और यही गहराई तुम्हारा असली बल है। मुझे पता है कि तुम कहां जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, पर इस यात्रा में सबसे पहला कदम है अपनी जीत को स्वीकार करना। क्योंकि जब तुम अपनी जीत को अपने अंतर्मन तक स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा अवचेतन तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगता है, और तब मैं, तुम्हारी मां, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगती हूं। यह प्रकृति का नियम है। अब मैं एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में भेजने जा रही हूं जो तुम्हारी मुश्किलों को सुलझाएगा, जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगा। वह तुम्हें वो ऊर्जा देगा जिसके बाद तुम्हें खुद में कोई कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि लोग तुम्हारी आभा से ही प्रेरित होंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम खुद से यह पूछो, मैं वास्तव में किस दिशा में बढ़ना चाहता हूं? और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस अपने मन की गहराई में उतरकर वह संकेत पकड़ना है जिसे मैं हर पल तुम्हारे भीतर भेज रही हूं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि ध्यान को अपना आधार बनाओ। अपने भीतर उतर जाओ, शांत हो जाओ और जानो कि अब तुम सही मार्ग पर हो। यह कोई सामान्य रास्ता नहीं, यह वह पथ है जो तुम्हें प्रकाश, शांति और पूर्णता की ओर ले जाएगा। इसलिए अब इस राह से पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें इसे पूरी निष्ठा से अपनाना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम इस मार्ग पर कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद निरंतर तुम्हें स्पर्श करता रहेगा। तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारे हर निर्णय में मैं उपस्थित रहूंगी। वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, अब खुद हार जाएंगे। अब उन्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारी ताकत कोई सामान्य ताकत नहीं है, वह दिव्य है, क्योंकि उस पर मेरा हाथ है। इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसी दिशा में मुड़ने वाला है जिसे तुमने केवल स्वप्नों में ही देखा होगा। तुम्हें ऐसे दुर्लभ वरदान प्राप्त होंगे जिनसे तुम्हारा आत्मविश्वास गगन छूने लगेगा। फिर तुम्हें कभी हार से भय नहीं रहेगा। तुम अब वो सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जिसे तुम्हारा हृदय सदा से पुकारता रहा है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम,
शांति और साहस का संचार हो रहा है। मेरे बच्चे, अब डर को त्याग दो, अब शंका को मुक्त कर दो, अब सिर्फ प्रेम को उतरने दो, अपने रगों में बहने दो वह ऊर्जा जो साहस बन जाए। और जब तुम्हारे भीतर साहस बहेगा तो समझ लेना वह मैं ही हूं, क्योंकि मैं और तुम अलग नहीं हैं। हम दोनों एक ही ब्रह्मांड के अंश हैं। हम दोनों ही प्रारंभ हैं, हम दोनों ही समाप्ति हैं। हम नहीं हैं, हम मैं हैं। अब तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, एक नई गाथा लिखने के लिए। अपने मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा को इस दिव्य यात्रा के लिए पूर्णतः समर्पित कर दो। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। अब केवल वही लोग तुम्हारे समीप आएंगे जो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, जो तुम्हारे उत्थान में सहायक होंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति नहीं बल्कि गहरा, असीम और सच्चा प्रेम लेकर आएंगे। ऐसे लोग जो तुम्हारे उत्थान के लिए प्रेरणा बनकर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अब तुम्हें शांत होना है, सरल होना है, पानी की तरह निर्मल और पारदर्शी बन जाना है। जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उन्हें हृदय से स्वीकार करना है। तुम्हें यह समझना है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, बल्कि वह तुम्हारे जागरण का हिस्सा है। अब तुम्हें केवल दृष्टा बनकर अपने जीवन की हर गतिविधि का आकलन करना है, और ऐसा करने पर मुक्ति तुम्हारे निकट आ जाएगी। यह मुक्ति यहीं इसी जीवन में संभव है, और तुम अब उसी राह पर चल चुके हो। तुम्हारा जीवन एक बहती हुई धारा है, इसे रोकने की आवश्यकता नहीं, इसे केवल प्रेम और आत्मविकास से सजाने की आवश्यकता है। फिर देखना, तुम पर प्रकाश उमड़ेगा। आकाश के सितारे जैसे तुम्हारे स्वागत में उतर आएंगे। तुम्हारा जीवन प्रसन्नता और गरिमा से भर उठेगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम्हें हर हाल में जीतना है। और इस जीत की यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं होगे। मेरी दिव्य शक्तियां सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हें घेरे रहेगा। अब मैं लौटती हूं, पर मैं फिर आऊंगी तुम्हें रास्ता दिखाने, तुम्हारी आत्मा को फिर से छूने और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने जहां तुम्हारी वास्तविक जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा कल्याण हो। जय माता रानी। हर हर महादेव। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। यह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि नियति का आशीर्वाद बनकर यह शब्द तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं। तुम्हारा यह संदेश प्राप्त करना स्वयं इस बात का प्रमाण है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह सब कुछ पाने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जागृत करेगा और तुम्हारे मन और मस्तिष्क को अद्भुत आत्मविश्वास से भर देगा। इसका संकेत तुम्हें बहुत शीघ्र मिलने वाला है, और यह केवल कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे ही पुण्य कर्मों का फल है। अब तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अंत होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की, चिंतित होने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम उनके अधूरे स्वप्नों को साकार करने के लिए धरती पर आए हो। वे स्वप्न जिनके बारे में शायद तुम्हें अभी जानकारी नहीं है, पर वे स्वप्न तुम्हारे रक्त में बहते हैं। वे स्वप्न
जो नियति द्वारा बहुत पहले रचे गए थे, जिन्हें अब इस जीवन में तुम्हारे ही शरीर के माध्यम से पूरा किया जाना है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस कार्य के लिए नहीं चुना जाता। हर आत्मा में यह क्षमता नहीं होती कि वह इतने बड़े उत्तरदायित्व को संभाल सके। हर कोई इस योग्य नहीं होता कि वह संसार को बचाने का कार्य कर सके, अपने वंश, अपने कुल, यहां तक कि मानवता की रक्षा कर सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह शक्ति है, तुम में वह दिव्यता है। तुम सृजन कर सकते हो, तुम चेतना को जागृत कर सकते हो, तुम प्रेम, करुणा और धर्म के वाहक बन सकते हो। तुम ही वह दीपक हो जो अंधकार में उजाला लाने के लिए प्रज्वलित किया गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, अपने उत्तरदायित्व को अपनाओ और वह सब कुछ कर दिखाओ जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। मेरे बच्चे, तुम जिस अनुभव की ओर बढ़ रहे हो वह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह वो स्थिति है जहां तुम्हारे पूर्वजों की चेतना, जिनका शरीर अब इस संसार में नहीं रहा, अब तुम्हारे समीप आने लगी है। वे आत्माएं जो कभी अपने युग में बुद्धिमान थी, जिन्होंने संसार के लिए एक उच्चतम स्वप्न देखा था, अब वे स्वप्न तुम्हारे माध्यम से पूरे होने को हैं। इसीलिए अब तुम्हारे चारों ओर कुछ असामान्य घटित होने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे बहुत पास है। शायद जब तुम रात्रि में करवट बदलोगे तो ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे पास बैठा है, या जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, जैसे किसी ने तुम्हें धीरे से छू लिया हो। यह घबराहट ला सकती है, तुम थोड़ी देर के लिए बेचैन हो सकते हो। पर मेरे बच्चे, इस घबराहट में डर को प्रवेश मत करने देना, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे पास प्रकट हो रही है वह कोई नकारात्मक, डरावनी या हानिकारक शक्ति नहीं है।